हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या खास मैसेज रखी इस 11/11 पोर्टल पे आपके लिए क्या खास आने वाला। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। वाटर मैजिक। लियोस आपके लिए वाटर मैजिक आ रहा है। पानी के साथ खेल रहे हो, मजाक कर रही हूँ। हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, वही चीज़ हो गया। ऐसा लग रहा है कि आप दोस्तियाँ निभा रहे हो, अपनी दोस्तियाँ बहुत अच्छे से निभा रहे हो, और जो लोग हैं ना आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इस समय पे हो सकता है कि आप नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, नई चीज़ों की जानकारी लेना, इसकी कोशिश आप ज़रूर करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी दिख रहे हो, पर आप ना एक बार अगर ठान लिया ना मुझे ये करना है, आप ज़रूर करोगे उस चीज़ को। ठीक है, स्पेशली फ्रेंडशिप, आपकी बॉन्डिंग इस समय पे लोगों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। या कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स या लोग हैं जिनके साथ काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और कभी कभी कहते हैं ना, फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह होते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है जो आपको दोस्त की तरह समझ रहा है। डोमिनेंस, एक्सपोज्ड। ओ माय गॉड, क्या भयानक कार्ड है भाई। डोमिनेंट एंड एक्सपोज्ड, 16 और 17 बगल बगल दो कार्ड्स आपके आए हैं। सही है, लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कोई अगर आपको ओवर पावर करने की कोशिश करे, मुझे इस बात पे हंसी आ रही, कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश, लायन को कोई ओवर पावर करने की कोशिश कैसे कर सकता है? ये तो लायन का काम है ना। अगर कोई कोशिश भी कर रहा है ना, वो अपना जो दिमाग लगा रहा है कि चलो लियो को ओवर पावर करते हैं, चलो लियो पे डोमिनेंस शो करते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है, सबसे बड़ा गधा वही है अगर वो सोच सकता है कि लियो को मैं डोमिनेट करूंगा। ये काम लियो का है। ठीक है, कोई और लियो को नहीं कर सकता डोमिनेट। बस एक ही तरीका है इसको डोमिनेट करने का, प्यार से, और ऐसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट, आपके एनिमी, आपके कुछ इस तरीके के भाव या इंटेंशंस रखते हैं आपके खिलाफ, और आपको नहीं पता है, नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। बट वो लोग रिवील होंगे। ठीक है, वो आपके लिए कैसी नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं, या वो आपको ओवर पावर करना चाहते हैं, शायद ये आपको या तो समझ में आ जाएगा, या आपको किसी पे डाउट है तो वो क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी कि कौन है जो आप पे ओवर पावर करना चाहता है, चाहे वो आपके लव लाइफ में, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे। ठीक है, या नॉर्मली कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं लव लाइफ पे ही हो या करियर में ही हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आप पे डोमिनेंस चाहता है, जो आपको रूल करना चाहता है। पर जबकि सबको पता है रूल कौन करता है, रूल करना लियो का काम है। ठीक है, पर लियोस गलती से भी किसी पे ओवर पावर करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये आपका नेचर है, ये आपके नेचर में, इसको बदला और हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी वजह से मैंने कहा कि अगर कोई करने की कोशिश आपको कर रहा है तो उसकी गलत फहमी है ये बहुत। बट मैं ये बोलूँगी, पर आपको भी ज़बरदस्ती किसी के साथ ये नहीं करना है कि आप अपना डोमिनेंस किसी पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसको झुकाने की कोशिश कर रहे हो। ये कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपको नहीं करना, क्योंकि ये तो आपके नेचर में है ना, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, और जहाँ तक कि एक्सपोज्ड की बारी है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है जो भी लोग, अगर आप भी ऐसे हैं किसी को लेके कोई गलत इंटेंशन रख रहे हो, या कोई आपको लेके गलत इंटेंशंस रख रहा है, कुछ भी, वो एक्सपोज हो जाएगा। वो चीज़ें बाहर आएंगी आएंगी, वो रिवील हो जाएंगी, सामने वालों को या आपको। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एकदम हिडन है, आपको कोई आइडिया नहीं है। ज़रूरी नहीं कि किसी की इंटेंशन या फीलिंग है, कोई आपसे बहुत समय से छुप रहा था। ठीक है, वो भी ऐसा लग रहा है कि अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की कोई चाल है आपके खिलाफ, वो चाल सामने आ जाएगी कि वो क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है। कुछ लोग होते हैं ना कि आपके ही कंधे पे रख के बंदूक चला रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है ये तो मेरे साथ है, बट वैसी उन लोगों की भी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक्सपीरियंसिंग, रिपनेस, क्या बात है, एंड कंप्लीशन। ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किसी तरह की साइकिल को ना कंप्लीट करने वाले हैं।
ठीक है, समय आ चुका है कि कंप्लीशन हो, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है जिसमें आपकी अवेकनिंग काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप ये जो है ना, ये माथे के बीच पे लगेगा जहाँ पे थर्ड आई होता है, ये वहाँ लगने वाला। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी पूरी तरीके से जो आप में चेंजेस आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, उसका कंप्लीशन भी अब ऐसा लग रहा है इस समय पर हो जाएगा। आपने किसी चीज़ का मेहनत किया है, बहुत समय से आप किसी चीज़ पे लगे थे, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लाइफ में हो सकता है कुछ न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले, न्यू लाइफ में न्यू फेजेस में जाने वाले हो, ठीक है, न्यू चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाली हैं, आप या न्यू सिचुएशंस में जाने वाले हो, नए रिश्तों में बंधने वाले हो, जिससे आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो इस समय पर। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी कि किसी इंसान की कोई गलत इंटेंशन ही हो आपके खिलाफ, बट कुछ ऐसा जो आपसे हिडन है, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सॉरो, फ्यूटिलिटी, द हैंगमैन। ओ देखो लियोस, एक बात कहूँगी, बॉटम की एनर्जी क्या है, कितनी प्यारी एम्प्रेस। यही कहूँगी, ये बहुत अच्छा समय है कि आप पास से बाहर आओ। क्यों? कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में इतनी बुरी चीज़ें नहीं चल रही होती, या हम किसी से बहुत अटैच होते हैं, ठीक है, हमें पता है वहाँ से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, स्टिल हम वहाँ पे बहुत अटैच है, हम उसको खींच के लेकर चल रहे हैं अपने साथ, जब हमको पता है कि वहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पर हम उसमें स्टक है, अभी भी उन चीज़ों पे हम अटके हुए हैं, चाहे वो पास्ट की चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपका किसी भी तरीके से दिल दुखाया हो। ठीक है, और आपको पता है, या तो वो चीज़ आपको पता है कोई रिजल्ट नहीं देने वाली, कोई रिटर्न नहीं देने वाली, आपको पता है, आपको उससे कोई खास वैसी भी उम्मीद नहीं है, स्टिल आपने उसको पकड़ के रखा है। ठीक है, इसे कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। ये जो जो नेचर है आपका ना, ये दुखों से जुड़े रहना, ठीक है, दुखों से जुड़े रहो, उससे लेसन लो, बाहर निकलो। दुखों से जुड़े रहना एक सही नहीं होता, दुखों से लेसन लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। या एक चीज़ और, आपको शायद डर किसी चीज़ का बैठा है मन में, जिसकी वजह से आप न्यू स्टेप नहीं ले पाते, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं दोबारा आपके साथ तो ऐसा नहीं हो जाए, उसमें भी आपकी स्टक वाली एनर्जी है। ठीक है, और जो लोग बहुत लेजी हो रहे हैं ना, कुछ भी अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे, कोई नया काम नहीं कर रहे, अपना खुद का काम नहीं कर रहे या फोकस नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मैंने बोला आपको होगा। साथ ही साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने काम पे, आप अपने काम के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, देखो एनर्जी चेंज तो होगी, वो तो मुझे दिख रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बट आपको क्या करना है, उस जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो दुख है या जो पेन है, उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है सबसे पहली बात। और लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है, जो कि आप शायद नहीं दे पाते, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उसे देने में। ये सही समय है जिसमें आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे पाएँ, चीज़ों से मूव ऑन हो पाएँ, जो कि कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। साइकिल तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें से बाहर आना आपकी ज़रूरत है, और आगे बढ़ना भी आपका ही निर्णय होगा अंदर से कि मुझे आगे बढ़ना है, आई एम रेडी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।